हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि विंड किस तरीके से जनरेट होती है। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या कुछ हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। और उससे पहले बच्चों आपको बता दूं कि आपको जो भी टॉपिक देखना है अपने चैनल से, तो आप उस टॉपिक का जस्ट नाम लिखिए और उसके आगे लिखिए बाय स्टार एजुकेशन। तो आप उन सभी टॉपिक्स को देख पाएंगे, या तो फिर लिखिए क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 2 3 4 जो भी आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद में लिखिए बाय स्टार एजुकेशन। तो आप उन लेक्चर्स के और पूरे के पूरे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बच्चों टॉपिक है हमारा विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अच्छा, इसका बच्चों मतलब क्या होता है कि भाई कि अनबैलेंस्ड हीटिंग से बच्चों क्या होता है कि विंड जो है जनरेट होती है। ये आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अर्थ इस तरीके से कुछ होती है हमारा, यहाँ पर जो होती है बीच मिड में बच्चों ये है दैट इज इक्वेटर, ठीक है। और उससे यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री एंड यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री एज लाइक यहाँ पर नीचे भी क्या आएगा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी आगे हमारे इसमें आएगा टॉपिक में, तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि ये क्यों ड्रॉ किया हुआ है और इसको हमको समझने की क्या जरूरत है इसी। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर पहला हमारा जो पॉइंट है देखते हैं। ओके, ओविंग टू हीटेड रेज ऑफ द सन बोथ द पोल्स रिसीव्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द सनलाइट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये आप क्या है, पोल है। अर्थ का क्या होता है बच्चों, पोल। सेम है यहाँ पर भी क्या होता है, पोल होता है, ठीक है ना। सो अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन क्या होते हैं बच्चों, अर्थ के पोल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पोल पर सनलाइट जो है डायरेक्टली इंसिडेंट नहीं होती है, थोड़ा सा टिल्टेड रहती है, झुकी हुई रहती है। इसके लिए यहाँ पर जो डायरेक्टली सनलाइट नहीं आती है। तो इस वजह से होता है क्या बच्चों कि यहाँ पर जो हीट कम पहुंचती है, हीट कम पहुंचने की वजह से यहाँ पर कोल्ड ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो दोनों पोल्स पर क्या होता है बच्चों, दोनों पोल्स पर जो है कोल्ड रहती है अकॉर्डिंग टू अदर रीजंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। This causes the air in this region to remains relatively cold, thereby creating a high pressure region। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो सनलाइट है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है अच्छे से, तो यहाँ पर क्या रहता है, कोल्ड रीजन रहते हैं, और उस वजह से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर जो है जनरेट होता है। प्रीवियस वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा बच्चों, अगर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएगी, ठीक है। वहां से जाकर पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, जहां पर हमने टोटली डिस्कशन किया है कि एयर प्रेशर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई जो कोल्ड एयर होती है उसके पास में प्रेशर हाई होता है, बिकॉज वो कोल्ड होती है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। और जो हीटेड एयर होती है तो फिर लाइटर एयर होती है, उसके पास में डेंसिटी कम होती है एंड दैट्स व्हाई उसके पास में प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर बच्चों कोल्ड एयर, इसका मतलब यहाँ की एयर जो है कोल्ड होगी, उसके पास में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, बिकॉज उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉइंट ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, द एयर बिटवीन द 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड बेल्स इज वार्मर इन कंपैरिजन टू द एयर नियर द पोल्स। तो बच्चों यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो रीजन बताया गया है यहाँ पर 60 से लेकर के 30 डिग्री तक का यहाँ का जो रीजन होता है, यहाँ पर बच्चों जो एयर होती है थोड़ी सी वार्म होती है। कैसी होती है बच्चों, वार्म एयर होती है, ठीक है। वार्म एयर होती है कहां पर, 30 से 60 के बीच में, ठीक है ना। चलिए ये 0 तक आ गया है, 30 से 60 इतना ही आएगा, ठीक है। ओके 0 तक आ गया था। चलिए तो कैसी होती है बच्चों, यहाँ की एयर वार्म एयर होती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कंपैरिजन टू कहां, पोल के पास में जो होती है। ऊपर भी सेम होता है और यहाँ पर भी, यहाँ नीचे भी सेम होता है, ओके। इस रीजन में भी सेम ही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, hence this warm air rises up and cold air from the polar regions, okay, polar regions। अब जो cold air है वो polar region की क्या हो रहा है उसका, ओके, rush into fill the empty space। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो polar region था वहां की प्रेशर, वहां पर कैसा था, हाई प्रेशर था, कोल्ड एयर थी, ठीक है। और जो यहाँ पर हमने 30 से 60 की बात की, यहाँ पर कैसी थी, वहां पर वार्म एयर थी। तो अब ये जो वार्म एयर है बच्चों ये कहां जाएगी, राइसिस ऊपर जाएगी, ठीक है ना। आपने अगर हीटिंग चैप्टर जो है 4th चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, ठीक है, उसका भी वीडियो बन चुका ऑलरेडी, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। वहां पर सी ब्रीजिंग एंड लैंड ब्रीजिंग आपने पढ़ा होगा बच्चों। सेम वही टॉपिक आपको यहाँ पर समझना है, सेम जो वहां पर दिया था वही यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि भाई जो 30 से 60 के बीच का जो है वहां पर वार्म एयर है तो ऊपर चली जाएगी, तो पोल के पास जो एयर है वो कोल्ड है, उसकी डेंसिटी हाई है, तो क्या करेगी, उसकी स्पेस जो है वो ले लेगी, ठीक है। तो ये समझाया गया है इसके अंदर में। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं क्या होता है, क्या है
अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि भाई अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर का क्या होता है। सो बच्चों इसको देखें उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, नहीं तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को बच्चों लाइक करना है और कमेंट करना है अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्यूरिंग द समर मंथ्स द इक्वेटोरियल लैंड एब्जॉर्ब हीट and the temperature of the land becomes higher than that of the ocean। So बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हम अब समर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सी ब्रीजिंग और लैंड ब्रीजिंग में ऑलरेडी हमने देख लिया है। समर के टाइम में बच्चों जो लैंड होती है वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो वहां की जो एयर होती है बच्चों कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू भाई जो ओशियन के ऊपर में या समुद्र के ऊपर में जो एयर होती है तो वो एयर कैसी होती है बच्चों, थोड़ा सा कूल होती है, ठीक है। और उसके बाहर जो रीजन होता है मींस कि लैंड रीजन जो होता है बच्चों वो वहां की एयर कैसी होती है, वहां की एयर जो है वो बच्चों वार्म होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। This makes the hot air from the land rises up and the cold air from the ocean blow toward the land। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या क्रिएट करता है, तो जो सी के ऊपर में बच्चों वो कैसी कोल्ड एयर होती है, अब वो कोल्ड एयर किसकी तरफ जाएगी, प्रेशर लगाएगी उस वार्म एयर की तरफ में, क्योंकि उसका प्रेशर कम होगा क्योंकि वो लाइटर है। अब वो जो लाइटर एयर है बच्चों कहां चली जाएगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, है ना। लैंड पर से कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और सी पर से जो एयर आ रही है वो इधर आएगी। इसी के लिए समुद्र के किनारे अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे आती जाएगी, ऐसे आती जाएगी और आपको क्या थोड़ा सा कोल्डनेस लगेगी, ठीक है। और यहाँ की एयर जो है बच्चों, लैंड पर की एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि वो कैसी है, वो हीटेड एयर है और इसी की वजह से कैसी है वो लाइट हो जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो ऊपर चली जाती है। इज इट क्लियर नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून विंड्स। और इस वजह से बच्चों क्या बनता है, मॉनसून विंड्स बनती हैं। कौन सी, मॉनसून विंड्स बनती हैं। चलिए मॉनसून विंड के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, अब विंटर मंथ्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ओके। द टेम्परेचर ऑफ द लैंड बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द ओशियन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना किसका, लैंड का, हाँ लैंड का टेम्परेचर क्या होता है, लेस हो जाता है, किससे, ओशियन से। सो ओशियन पर का जो टेम्परेचर रहता है क्योंकि वहां पर एयर है वो कैसा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू लैंड। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, बट किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर विंटर में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये विंटर की बात कर रहे हैं, समर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी की वजह से अगर आप सर्दियों में, विंटर के में अगर आप ओशियन के, समुद्र के किनारे जाते हो तो आपको थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है। वहां पर आपको इतनी ठंड नहीं लगती जितना कि और कोई रीजन में या फिर लैंड रीजन में लगती है। तो यही उसका रीजन होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। और इसी वजह से बच्चों कि लैंड पर से जो विंड होती है वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है किस तरफ में बच्चों, तो वो ओशियन की तरफ में। पहले इधर गया समर में, अब विंटर में क्या हो रहा है, अब विंटर में जो है लैंड पर से किधर जा रहा है, ओशियन के ऊपर में जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो एयर है वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। तो चलिए बच्चों अभी हम आगे देखते हैं मॉनसून के अबाउट में और देखेंगे और कुछ फैक्टर्स के अबाउट में देखेंगे जो कि इसमें काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ नॉलेजेबल है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है अगर ये पूरा चैप्टर अगर आप समझना चाहते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि मॉनसून रेन किसे कहा जाता है। ओके सो मॉनसून रेन देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट बच्चों, मॉनसून रेन आर सीजनल विंड। तो मॉनसून रेन क्या है बच्चों, पहली बात तो ये सीजनल विंड है that change the direction with। तो इनकी डायरेक्शन ये कैसे चेंज करता है बच्चों, चेंजिंग सीजन। तो इनकी डायरेक्शन बच्चों सीजन चेंज होने के साथ में ही ये चेंज होते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर बच्चों क्या कहता है, दे ब्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड लैंड इन समर। तो बच्चों समर के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो समर में ये ओशियन से लैंड की तरफ में ये ब्लो होते हैं। ओके एंड फ्रॉम द लैंड टू ओशियन इन विंटर। और बच्चों विंटर में कहां से, लैंड से समर की तरफ में जो है ये ब्लो होते हैं। तो इसके पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन ब्लोइंग फ्रॉम ओशियन टू लैंड दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके बच्चों जब ये कहां से, ओशियन से लैंड की तरफ में जब ये जो है ब्लो करते हैं तो क्या करते हैं, इनके साथ में कुछ जो है बच्चों वाटर ड्रॉपलेट्स भी जो है ये कैरी करते हैं। ओके
with them and are responsible for the rains in India। और यही है बच्चों कि जो इंडिया में रेन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, मींस रेन जो है बच्चों इन्हीं विंड्स की वजह से आती है। ओके, सो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि इन विंड्स के ऊपर में इफेक्ट करती हैं। ओके, अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस विंड्स, ठीक है, जिसमें पहला देखते हैं बच्चों रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन जो होता है बच्चों अर्थ का, वो किस तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट करती है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देती है। तो देखते हैं इसके अंदर पहला पॉइंट बच्चों, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस causes the day and night cycle। तो इसको तो बच्चों बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इज इट, कि जो अर्थ का रोटेशन होता है उसके वजह से डे एंड नाइट होता है, राइट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग द डे वन हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट एंड द अदर हाफ इज डार्क। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं डे टाइम की बात करते हैं, नाइट टाइम की बात करते हैं, इन शॉर्ट में रोटेशन की बात करिए तो बच्चों जब डे होगा तो एक जो उसका भाग होगा यानी कि हाफ जो उसका पोर्शन है वो उसके ऊपर सनलाइट इंसिडेंट होगी, तो उसके जो बैक साइड का होगा बच्चों वहां पर क्या होगी, नाइट होगी, है ना। तो यहां पर इस तरीके से ओके, तो ये कैसे उसके ऊपर इफेक्ट करता है, अब देखते हैं ये डे एंड नाइट उस पर कैसे इफेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना, तो रोटेशन के अर्थ की वजह से बच्चों द विंड करंट्स डू नॉट फ्लो इन। तो बच्चों जो विंड करंट जो है वो फ्लो नहीं होते, कहां पर नहीं फ्लो होते उसको देखते हैं, अ स्ट्रेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्टली जो है फ्लो नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, बट एंड टू फ्लो इन अ कर्व पाथ। बट बच्चों क्या होता है, ये कर्व पाथ पे फिर से क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। ओके, एंड क्या होता है उसके बाद में बच्चों, द फोर्स प्रोड्यूसेस बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ कोरियोलिस फोर्स। सो बच्चों ये जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ जो कि उस विंड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं जाने दिया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है बच्चों, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इट इफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो कि बच्चों क्या करता है, ये विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समर एंड विंटर सीजन। सो समर एंड विंटर सीजन जो है वो विंड की स्पीड पर इफेक्ट करते हैं। ओके, कैसे इफेक्ट करते हैं अब इसको देखते हैं। पहला पॉइंट बच्चों इसमें देखते हैं, द सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो बच्चों जो सीजन होती है कैसे होती है, तो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एयर नियर द अर्थ सरफेस बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर मंथ्स, है ना, ये तो अभी हमने पहले ही देखा। क्या होता है, कुछ जो समर मंथ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो लैंड होता है, लैंड रीजन होता है, वहां की जो एयर होती है कैसी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, और जो ओशियन वाली होती है थोड़ी सी कैसी रहती है, कोल्ड रहती है, इज इट। ओके, दिस हॉट एयर rises upward and creates a region of a very low pressure। सो बच्चों ये जो लाइटेड एयर है मींस हॉट वाली, अब क्या होगी, वो अपवर्ड जाएगी, ऊपर की तरफ पे जाएगी। जब ऊपर जाएगी बच्चों तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। वैसे भी वो वार्म हो चुकी है, इसकी वजह से उसका प्रेशर ऑलरेडी लो हो चुका है, बिकॉज उसकी डेंसिटी लो है। तो जो ओशियन के पास जो एयर है वो कैसी है, हाई डेंसिटी, दैट मीन कोल्ड है। अब वो उसकी स्पेस लेने के लिए क्या होगी, फटाफट वहां से दौड़ी चली आएगी, चल वो जा रही है मैं आ जाती हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोल्ड एयर कम्स इन वेरी फास्ट टू फिल दिस लो प्रेशर स्पेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया भाई ये जो कोल्ड एयर है वो फटाफट आ जाएगी उसकी स्पेस लेने के लिए, भाई वो जा रही है, चलो मैं उसकी स्पेस ले लेती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ हाई स्पीड विंड करंट्स। और इस वजह से बच्चों हाई स्पीड करंट जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द विंटर। बच्चों दूसरी तरफ देखें तो विंटर टाइम में क्या होता है, विंटर मंथ में, ओके, विंड करंट ब्लो एट वेरी लो स्पीड, है ना। तो विंड करंट जो होता है बच्चों बहुत ही लो स्पीड से ब्लो होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मिनिमम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एयर एंड कोल्ड एयर रीजन। तो बच्चों हॉट एयर और कोल्ड एयर रीजन में काफी बहुत मतलब कम डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, विंड की जो स्पीड है बच्चों घट जाती है। और यहाँ पर हमने देखा समर में क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से बच्चों इस तरीके से समर एंड विंटर सीजन के अंदर में जो विंड की स्पीड है
उसके ऊपर में ये इफेक्ट करते हैं। सो आई थिंक बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा करके ऑल सिलेक्ट जरूर करना, नहीं तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों नहीं मिलेगी। उसको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करना है। हम मिलेंगे बच्चों इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।